Good evening, ladies, gentlemen, and loving kids. आज हम सब इस इंडियन एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड झारखंड के बिहाफ पे एक बड़े ही ख़ास सेलिब्रेशन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमारा बिहार सन 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया से अलग होकर एक नए राज्य की शक्ल में आया। फिर तकरीबन 23 इयर्स के बाद बिहार के कुछ हिस्से रीऑर्गेनाइज होकर के एक अलग स्टेट का निर्माण किया, जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। फिर दूसरी बार तकरीबन नेक्स्ट 65 इयर्स के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ, जो सन 2000 में बिहार के कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स अलग होकर के झारखंड का निर्माण किया। हमारा बिहार ईस्ट इंडिया में एक स्टेट है जो क्षेत्रफल के हिसाब से मीन्स एरिया वाइज 13th लार्जेस्ट एंड पॉपुलेशन के एतबार से 3rd लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। हमारे राज्य की लगभग 85% पॉपुलेशन गाँवों में बसती है, तो इससे हम ये क्यास लगा सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारा बिहार का गाँवों में बसता है। तो हम इसे अगर गाँवों का एक राज्य कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक उसी तरह आपको ये जानकर खुशी होगी कि बिहार की 58% मतलब मीन्स मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन 25 इयर्स की एज से कम है। दैट मीन्स कि अगेन एक अचीवमेंट है कि हमारा बिहार नौजवानों का राज्य है, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन, हमारी आवाम लेस देन 25 इयर्स ऑफ एज पे है। बिहार में वैसे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भोजपुरी एक बहुत ही कॉमन और लोकप्रिय भाषा है। इससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। शायद आपको मालूम हो कि इस स्थापना दिवस जो आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, बिहार दिवस या बिहार सेलिब्रेशन डे, इस दिवस की प्रथा सन 2010 में शुरू हुई, जब ऑनरेबल सीएम मिस्टर नीतीश कुमार ने 22 मार्च को बिहार सेलिब्रेशन डे के रूप में, बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तब से ये बिहारी पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे बिहार दिवस कहते हैं। और आज हम सब उसी सेलिब्रेशन को अंजाम देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अब बिना किसी तमहीद व तारीफ़ और बिना किसी ताख़ीर के सबसे पहले इस प्रोग्राम के बाज़ाब्ता आगाज़ के लिए मैं क़िरात कुरान के लिए जनाब अल्लामा मौलाना असदुल्ला ख़ान साहब को आवाज़ दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी मीठी और प्यारी ज़बान में कलाम इलाही से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। सो ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मौलाना असदुल्ला साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. The most gracious Allah, He has taught mankind the Holy Quran. He created man. He taught him eloquent speech. The sun and the moon run on their fixed courses, calculated with measure out stages for each. And the stars and the trees both prostrate themselves. And the heaven He has raised it high, and He has set up the balance, in order that you may not transgress balance, and observe the weight with equity, and do not make the balance deficient. And the earth He has put down for the creatures. Therein are fruits and date palms, producing sheeted fruit stalks, and also corn with its leaves and stalk for fodder, and sweet scented plants. Then which of the blessing of your Lord will you both jinn and man deny? He created man, it means Adam alayhi salatu wasalam, from sounding clay like the clay of pottery, and the jinn He created from a smokeless flame of fire. Then which of the blessing of your Lord will you both jinn and man deny? He is the Lord of two east places of sunrise during early summer and early winter, and the Lord of two west places of sunset during early summer and early winter. Then which of the blessing of your Lord will you both jinn and man deny? Holy words of Allah. Sadaqallah. Jazakallah khair. अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। रहमान ने कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसे बोलना सिखाया। आफ़ताब और महताब मुक़र्रर हिसाब से हैं और सितारे और दरख्त सजदा करते हैं। उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी ताकि तुम तोलने में तजावज़ ना करो। इंसाफ के साथ वज़न को ठीक ठीक रखो और तोल में कम ना दो। और उसी ने मखलूक के लिए ज़मीन बिछाई जिसमें मेवे और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं और भुस वाला अनाज है और खुशबूदार फल हैं। बस ए इंसानों और जिनों, तुम अपने परवरदिगार की किस नेमत को झुटलाओगे। उसी ने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठिकरी की तरह थी और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस तुम अपने रब की किस नेमत को झुटलाओगे। वो रब है दोनों मशरिकों और मगरिबों का। तो ए जिनों और इंसानों,
तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असदुल्ला साहब और जनाब नासिर अफजल नासिर साहब एक बड़े ही कुरान पाक की बड़े ही मोतबर आयत का क़िरात किया और उसका तर्जुमा भी किया। थैंक यू। फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जी हाँ, अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक नेमत हमारे प्यारे बच्चे हैं और उनमें से बहुत ही प्यारे बच्चे हमारे दरमियान आज यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं अपने इन प्यारे बच्चों को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जो अपनी प्यारी और मासूम ज़ुबान में मीठी, सुरीली और खुशबूदार आवाज़ों के साथ आपके दिलो दिमाग को ताज़गी से भरने के लिए अपने देश के राष्ट्रीय गान को पेश करेंगे। मैं सारे सामीन से निहायत ही सादगी और खुलूस दिल से गुजारिश करूंगा कि बच्चों की दिल अफजाई और गान के प्रोटोकॉल के लिए हिसाब से खड़े होकर के आप बच्चों का सहयोग करें। अब मैं बच्चों को गुजारिश करूंगा, अदीबा एंड टीम प्लीज़, सारे हाजरीन एंड सामीन से गुजारिश है कि राष्ट्रीय गान के प्रोटोकॉल के हिसाब से सब खड़े हो जाएं और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ राष्ट्रीय गान को में अपना भागीदारी निभाएं। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चे, बड़ी ही मीठी और सुरीली आवाज़ में राष्ट्रीय गान पेश किया। बच्चे अब फिर अपनी जगह ले लें प्लीज़। बच्चों के इस दिलकश और कामयाब पेशकश के बाद इस प्रोग्राम को भी एक ऐसे एंकर की ज़रूरत है जो अपनी खुशबयानी, तसलसल और अदब व एहतराम के साथ इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाए। जहाँ तक मुझे मालूम है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड झारखंड ने भी बहुत सारे हीरे जवाहरात अपने दामन में समेट रखे हैं। उन्हीं में से एक ख़ास पहचान है जनाब हामिद रज़ा हामिद साहब की, जो IABJ को अपनी खिदमत पेश करते हैं और हाल ही में उन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप का एक कामयाब प्रदर्शन दिखाया है अपने लिए। तो ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब हामिद रज़ा हामिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज़ दावर साहब। ये थे मिस्टर अफरोज़ दावर जो इस ऑर्गेनाइजेशन के IABJ के जनरल सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने बिहार एंड झारखंड डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो हम जश्न का एहतमाम किए हैं उसके लिए कल्चर कोऑर्डिनेटर का भी जिम्मेदारी इन्होंने लिया और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सलीके से, बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत ही बखूबी से निभाते चले जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार और इनकी हौसला अफजाई के लिए अफरोज़ साहब के लिए तालियां बजाएं। कोई बेताब है, कोई मस्त है, कोई चुप, कोई हैरान।
कोई बेताब है, कोई मस्त है, कोई चुप, कोई हैरान। बिहार एंड झारखंड वालों, तेरी महफिल में तमाशा है जिधर देखो। मुअज़्ज़िज़ सामईन, ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चे और ख़ुसूसी मेहमानान, मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आज इस बिहार और झारखंड डे के जश्न में, जिसे यकीनन और बेशक आपकी मौजूदगी ने चार चांद लगाया है। एक्चुअली अगर बिहार के बारे में मैं कुछ ना कहूँ तो मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं होगी। So with the topic of I am Bihar, I'm going to share some legacy of Bihar. Like, I am the history of India. I gave the world first republic. I nourished Buddha to enlightenment. I gave world its best ancient university. My son Chanakya was the father of economics. Mahavir came out of my womb to found Jainism. My son Valmiki wrote Ramayana, the great epic. Rishi Shushruta, the father of surgery, lived on my soil. My son Vatsayana wrote Kama Sutra, the treatise of love. My son Asoka, was the greatest ruler of India. I gave birth to Aryabhat, the great ancient mathematician. I gave Ashoka Chakra that adorns India's national flag. My son Dinkar is the national poet of India. I gave the world first yoga university. I gave India its first president. मुअज़्ज़िज़ सामईन, बिला ताख़ीर मैं इस प्रोग्राम को आगे ले चलने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि हम आपको कुछ मैसेज दे सकें, बच्चों को कुछ सलीका सिखा सकें और हम आपको इंटरटेन कर सकें। प्रोग्राम का अगला हिस्सा प्रेसिडेंट साहब का है, जो वेलकम नोट लेके आएंगे। अब जिस शख्स को मैं स्टेज पर बुलाने जा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया प्रेसिडेंट साहब, इनका इंट्रोडक्शन या तारीफ़ करने के मोहताज नहीं है। ये ख़ुद IABJ के लिए बहुत इन्होंने किया है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। सिर्फ इतना ही कहूँगा, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद वर पैदा। लाइक मिस्टर फारूक अहमद, प्रेसिडेंट ऑफ IABJ। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर, वेलकम एंड स्टॉर्ज फारूक अहमद साहब, प्लीज़। अभी मेरे मेहमान ख़ुसूसी जनाब मुअज़्ज़िज़ जनाब दिनेश सुदनिया साहब रास्ते में हैं, तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, और हमारे पैटर्न भी रास्ते ही में हैं। कुछ हैं जो माजरत कर चुके हैं और हमारे निशानुद्दीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मेहमान ख़ुसूसी हज़रत इज़्ज़त माब जनाब उदैना साहब, फर्स्ट सेक्रेटरी इंडियन एम्बेसी। IABJ के पैटर्न हसन चोगले, जनाब सबी बुखारी, जनाब अज़ीम अब्बास, जनाब हबीबुन नबी, जनाब अब्दुल हई साहबान का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम मशगूलियत के बावजूद आप लोग हमारी तकरीब में आने की ज़हमत की और इंडियन एसोसिएशन फॉर बिहार झारखंड और बिहार फाउंडेशन कतर चैप्टर के अरकान की इज़्ज़त अफजाई की। इसके साथ मैं IABJ के कतर चैप्टर बिहार फाउंडेशन के अरकान का
और मौजूद हज़रात जो मौजूद हैं यहाँ पर, ख़वातीन, अज़ीज़ दोस्तों, मैं सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम कहता हूँ। आज की शाम जिस गर्मजोशी से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये इस बात की गवाही देता है कि आप लोग अपने वतन से कितना मोहब्बत करते हैं। 2009 से हर साल बिहार फाउंडेशन कतर चैप्टर IBJ के इश्तराकियत से बिहार झारखंड दिवस मनाती आ रही है। आज की शाम, आज का तकरीब उसकी एक कड़ी है, जिसका आगाज़ मेरे हर दिल अज़ीज़ इज़्ज़त माब जनाब वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब किया था और बिहार फाउंडेशन की संग बुनियाद भी डाली, ताकि बिहारियों को बिहारी से जोड़ने और बिहारी होने का जज्बा पैदा हो। बिहार फाउंडेशन के 3 अहम कोर वैल्यूज़ हैं, बॉन्डिंग, ब्रांडिंग, बिज़नेस, जिसकी वजह कर यहाँ मुकीम हर एक बिहारी और झारखंडी अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर पेश करते हैं। IBJ के अरकान अपने कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए जो काम कर रही है वो काबिल तहसीन है। IBJ अपने कारकर्दगी की वजह से इंडियन एम्बेसी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और कतर के दीगरे ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्निशन अप्रिसिएशन पा रही है और दोहा कतर में एक अलग पहचान बनाने में हद दर्जा कामयाबी की मंजिलें तय कर रही है। IBJ और बिहार फाउंडेशन कतर चैप्टर के अरकान जिस गर्मजोशी से आज की महफिल सजाई है, उसके लिए भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं इन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो अब तक IBJ के मेंबरशिप नहीं ली है, फॉर्म दस्तयाब है, फॉर्म भरकर मेंबरशिप हासिल करें और इस कारवां को कामयाबी तक पहुंचने में मदद करें। और मैं एक शेर से अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। अपना तो काम है कि जलाए चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त का दुश्मन का घर मिले। इसके साथ मैं अपना बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, प्रेसिडेंट ऑफ IABJ। और जाहिर सी बात है, सीनियर हैं हम सब में और हमेशा हम सब की यही कोशिश रहती है कि हमेशा हम एक टीम की तरह काम करें और कर रहे हैं इंशाल्लाह। और सीखने की कोशिश, मेरा मतलब है बताने का सिर्फ कि हम एल्डर से, अपने सीनियर से सीखते हैं, मशवरा लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, बच्चों का प्रोग्राम है, बिहार सॉन्ग, उसके बाद फैंसी ड्रेसेस भी हैं, कल्चर प्रोग्राम हमारा, म्यूज़िक का भी है, सो ऑन, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। और मुझे यकीन है कि फुल्ली आप इंजॉय करेंगे, इंटरटेन करेंगे। ख़ास तौर से हमारा ध्यान है, ख्याल है हम लोगों का बच्चों को उनकी हुनर को निखारने का, उनको पॉलिश करने का, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं बच्चों के। आपको मालूम होगा अभी बहुत सारे न्यूज़ में, पेपर में, इवन याहू वेबसाइट पे कैसे अपने यहाँ एग्ज़ाम होते हैं, तो नाम तो बदनाम है, लेकिन यकीन है और आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगा जिसमें बिहार के लोग और झारखंड के लोग नहीं हैं। कुछ तो, थैंक यू वेरी मच। उसी के साथ एक मैं कहूँगा कि एक टीचर ने एंट्री किया क्लासरूम में और उन्होंने चौक लिया, नोटिस बोर्ड पे लिखा, बोर्ड पे आई मीन, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। बोला स्टूडेंट को हिंदी में बताओ। लड़का खड़ा हुआ, बोला भागो, फास्टेस्ट, जोर से भागो, फास्टर, भाग तेरी तो, मिक्का की तरह भाग, भाग मिक्का, भाग मिक्का की तरह भाग।
मेरा एक्चुअली आपका जहन मेरी तरफ खींचने का था। थोड़ी ज़्यादा शोरगुल है, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, फैमिली है, तो मैं लेडीज़ सेक्शन से ख़ास से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा शोरगुल कम करें तो प्रोग्राम में थोड़ा सा और मज़ा आ जाए। इसी के साथ मैं बच्चों को बुलाना चाहूँगा बिहार सॉन्ग के लिए। मौजूद सामाईन प्लीज़, जब तक बच्चे पूरे बिहार सॉन्ग के लिए बेटे सब लोग तैयार हैं, सो प्लीज़ स्टार्ट टू कम ऑन स्टेज। और मुझे आप सबसे गुजारिश है कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इस हॉल में बैठे हुए सबका हाथ उठना चाहिए तालियों के लिए गड़गड़ाहट के साथ, जब तक वो स्टेज तक ना पहुंचाएं। सो वेलकम ऑन स्टेज टू ऑल चिल्ड्रंस फॉर बिहार सॉन्ग। कंटिन्यूअसली चलना चाहिए जब तक वो पहुंचे नहीं, प्लीज़।